गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज जो है हम शुरू करेंगे कल जहाँ पे हमने अपने सब्जेक्ट को छोड़ा था उससे आगे। आई होप आपको ऑडम्ब्रास, कुनिंदास, कुल्लुतास और त्रिकर्ता, इन तीनों के बीच में डिस्टिंक्शन, इनके प्रोस्पेक्टिव एरिया और किस सेंचुरी में ये एग्जिस्ट करते थे इनके बारे में पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में या इस लेक्चर में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पुरानी जो हमारे पास हिस्ट्री में जो ट्राइबल पीपल एग्जिस्ट एचपी में करते थे उनमें सबसे पुराना कौन था? त्रिगर्ता। त्रिगर्ता किसने फाइंड की थी? सुषुमा चंद्रा ने। सुषुमा चंद्रा की ओरिजिनल सीट कहाँ पे थी? मुल्तान में। ये तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। उसके बाद हमने ऑडम्ब्रास की बात की थी। ऑडम्ब्रास का लीनियज क्या था? मित्रा। और किसके डिसेंडेंट्स थे? विश्वामित्रा के। तभी इनका जो डिसेंडेंसी आगे बनी वो किस पे बनी? मित्रा पे। और उसी तरह से हमने कुनिंदाज या कुलिंदाज के बारे में भी पढ़ा था। दोनों अल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं, उनको कंफ्यूज मत कीजिएगा। कई दफा कुलिंदाज लिखा जाता है, कई दफा कुनिंदाज लिखा जाता है। तो कुनिंदाज जो थे वो ऑडम्ब्रास के कंटेम्परेरी थे, बट ये लॉफ्टी माउंटेन्स में रहते थे। बट लॉफ्टी माउंटेन्स में जाने से पहले ये कहाँ पे रहते थे? शिवालिक हिल्स के आसपास। जैसे ही इंडो आर्यंस ने अटैक करा या साउथ की तरफ से और नॉर्थ की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद ये कहां पे जाके बस गए? लॉफ्टी माउंटेन्स के पास। अब हमने बीसी में जो हमारे पास बीसी में जो किंगडम एस्टेब्लिश थे उसमें हमने चार किंगडम देखे। एक हमने देखा त्रिकर्ता, एक हमने देखा कुल्लुता, दो हमारे पास थे ऑडम्ब्रास और कुनिंदास। अब फोर्थ सेंचुरी आते आते क्या होगा? जो ऑडम्ब्रास कुनिंदास जो होंगे वो एक तरह से कंप्लीटली या तो मर्ज कर दिए जाएंगे लोकल ट्राइब्स के साथ, या वो वैनिश हो जाएंगी जैसे ही फोर्थ सेंचुरी आएगी। बट फोर्थ सेंचुरी आते आते तक सेकेंड सेंचुरी एडी में इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। इवेंट क्या था? गुप्ता एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट। जब गुप्ता एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हुई तो उसके सबसे पावरफुल रूलर जो थे वो समुद्रगुप्ता थे। अब हमारे पास जनपद की हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी पढ़ी। पहला जो महाजनपद हमारे पास बना, मथुरा कौसंबी, ये महाजनपद बने। और महाजनपद में जो सबसे बड़ा जनपद हमारे पास बना वो बना गुप्ता एम्पायर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था छोटे छोटे गांव पहले अपने आप में रूल करते थे। तो पहले गण थे, फिर संघ बने, फिर जनपद बने, फिर उसके बाद महाजनपद बने। तो किंगडम जो था वो धीरे धीरे बड़ा जो है उस तरह से होता गया। अब एचपी में एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि गुप्ताज जो थे वो मोनार्की पे चलने वाले राजा थे कि बेटा का बेटा ही बेटा बनेगा। ठीक है। उससे पहले अगर हम एचपी स्टेट्स की बात करें, थर्ड सेंचुरी से लेके मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टार्टिंग के ईयर्स में जो हमारे एचपी के ट्राइबल पीपल थे वो रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो करते थे। ऑडम्ब्रास में हमें इसका एविडेंस मिलता है। ऑडम्ब्रास में एविडेंस कैसे मिलता है? क्योंकि जो कॉइन्स इशू किए गए वो शिवा, जो उनके आराध्य थे, उनके नाम पे इशू किए गए। लेटर टाइम में उनका जो लीनियज मित्रा था वो कॉइन्स पे आपको देखने को मिलने लगा। इसका मतलब क्या था कि लेटर गुप्ताज जो थे वो मोनार्की के बेसिस पे चलते थे और जो अर्लियर ऑडम्ब्रास थे वो रिपब्लिकन बेसिस पे चलते थे। जो समुद्रगुप्ता जिस महाजनपद की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने दो तरह की पॉलिसी जो है वो फॉलो करी जब उन्होंने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करना शुरू करा। नॉर्थ की तरफ उन्होंने शुरू किया दिग्विजय। दिग्विजय मतलब वो लड़ाई करते थे और उसके बाद कॉन्क्वेस्ट में वो जीत जाते थे। साउथ की तरफ उन्होंने स्टार्ट किया धर्म विजय। वहां पे वो अपनी विक्ट्री अनाउंस तो करते थे पर अनेक्सेशन नहीं करते थे। इसका मतलब क्या था कि वो राजा के साथ नेगोशिएशन देके कि आप जो है हमारे साम्राज्य के अंदर या हमें राजाधिराज मान लीजिए और हमारे साम्राज्य के अंदर जो है अपने आप को एस्टेब्लिश कर दीजिए। अब समुद्रगुप्त जो थे उनका दूसरा नाम था चक्रवर्ती। एंशियंट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं। चक्रवर्ती उनको इसलिए कहा जाता था कि चारों दिशाओं में सिर्फ उन्हीं का ही जो यश है वो चमक रहा है, तो इसलिए उनको कहा जाता था चक्रवर्ती। ठीक है। और एक रथ भी उनको कहा जाता था। एक रथ इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को पहली बार, वैसे तो मौर्य किंगडम ने भी कोशिश करी थी, पर गुप्ता किंगडम में पहली बार सारी की सारी जो टेरिटरीज थी वो बेसिकली एक साथ जुड़ गई थी। ठीक है।
अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास 5th सेंचुरी बीसी से आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो हमारे पास रही उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अलेक्जेंडर जो थे वो मैसिडोनिया से आए। अलेक्जेंडर जो थे वो कहां से आए थे? मैसिडोनिया से। जब वो ब्यास के पास पहुंचे तो उनकी जो खुद की सेना थी वो लड़ाई से इतनी ज्यादा परेशान थी कि उन्होंने एंटर करने से मना कर दिया। उनको पंजाब में रोका गया। किसने रोका? अयोध्यजीवी संघ ने। अयोध्यजीवी संघ किसको कहा जाता था? त्रिकर्ता को। और वापस जब वो अपनी आर्मी को लेके गए तो बेबलियन एक जगह है अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे अलेक्जेंडर की जो है डेथ हो गई मलेरिया से। और इनका जो कॉन्क्वेस्ट था वो भारत का कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये अटैक कब हुआ था? 327 बीसी में। उसके बाद जब राइज ऑफ चंद्रगुप्ता हुआ तो चंद्रगुप्ता जो अब की हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं बीसी की। अब नाम जरूर चंद्रगुप्ता है बट ये चंद्रगुप्ता मौर्य किंगडम को बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, मौर्य किंगडम जो था वो बीसी में था और गुप्ता किंगडम जो था वो एडी में था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये जानबूझ के मैंने हाफ इसे यहाँ पे लिखा गया है ताकि आपको चीजें थोड़ी क्लियर भी हो जाएं। इसके आगे अपने आप ऐड करिएगा, देन यू विल नेवर बी फॉरगेटिंग कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बीसी में थे और जो गुप्ता किंगडम था वो एडी में था। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इन पर्टिकुलर पार्ट में याद रखिएगा कि जो अलायंस था वो परवर्तक का एक किंग थे त्रिकर्ता के। ऐसा कहा जाता है एंशियंट स्क्रिप्चर्स में। दो चीजें गुप्ता किंगडम के समय पे हुई। पहली चीज जो थी वो त्रिकर्ता को लेके थी, क्योंकि त्रिकर्ता जो था वो एक्सेस करना इजी था। कांगड़ा का लोअर रीजन था या माउंटेन हिल रीजन आप कह सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर पार्ट में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो राजा मौर्य किंगडम के समय पे थे, उनका हिल स्टेट्स में एक पर्वतका नाम के एक राजा थे जो कि त्रिकर्ता के राजा थे, उनके साथ अलायंस था। अब इस बात की कितनी कंफर्मेशन है कितनी नहीं है इस पर डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और चंद्रगुप्त जो थे वो 324 बीसी में पाटलिपुत्र के थ्रोन पे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करा। पाटलिपुत्र जो थे आज का बिहार का एरिया, जो पटना का एरिया है, उन्होंने हिमालयस में पेनिट्रेट करने की कोशिश भी करी। ऐसा कहा जाता है कि चित्रवर्मा एक राजा हुए कुल्लुता के। तो कुल्लुता उस समय पे एक हमारे पास जन था। तो जना जो था, जब बाहर का राजा आपके ऊपर अटैक करेगा तो या तो आप उसके अलाई बनेंगे या आप उसके एनिमी बनेंगे। तो अलाई हमारे पास कौन था? कांगड़ा। और एनिमी कौन बना? कुल्लुता। और ऐसा कहा जाता है कि कुल्लुता 5 राजाओं का एक कोलिशन तैयार हुआ। और 5 राजा वो कौन कौन से थे वी डू नॉट नो, बट ऐसा कहा जाता है कि 5 राजा हमारे पास थे। चित्रवर्मा जो कुल्लुता के थे वो उनमें से एक राजा थे जिन्होंने चंद्रगुप्त के असेशन को, जो वो हिमालयन स्टेट को ऑक्युपाई करना चाहते थे, उसको उन्होंने रोका। तो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद अशोका का काल आया। अशोका ने कन्क्वेस्ट नहीं करा, उन्होंने कॉन्सिलेशन की पॉलिसी फॉलो करी। क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे तो उन्होंने काफी ज्यादा स्तूपास जो थे अशोका के टाइम पे बनाए गए। अब ऐसा कहा जाता है कि अशोका के समय में एक स्तूपा जो था वो कुल्लू वैली में बनाया गया। एचपी में आपको 3 स्तूपा देखने को मिलेंगे और तीनों स्तूपा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक स्तूपा जो है आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा में भीमटेला के पास, दूसरा स्तूपा कुल्लू वैली में। अब कुल्लू वैली का जो स्तूपा, पहले मैं आपको तीनों जगह बता देता हूं, उसके बाद तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक कुल्लू वैली में कहा यह हमें कंफर्म नहीं है। दूसरा हमारे पास भीमटीला जो कि कांगड़ा में एग्जिस्ट करता है। और तीसरा हमारे पास है कलसी में। कलसी कहां पे है? आज की डेट में उत्तराखंड में, जहां पे टोन रिवर और यमुना रिवर दोनों मिलती हैं। ये 3 जगह हमारे पास है। भीमटीला और कांगड़ा अभी भी उसके रिमेन्स आपको थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, इतने ज्यादा एविडेंट वो नहीं है, बट वहां पे आपको स्तूपा देखने को मिल सकता है। दूसरा जो कलसी वाला स्तूपा है वो आज भी एग्जिस्ट करता है और उसके हमें एविडेंस मिले हैं। अब अशोका के टाइम में कुल्लू वैली में स्तूपा एग्जिस्ट करता था, ये मेंशन करा है हुएन त्सेंग ने। हुएन त्सेंग कौन थे? हुएन त्सेंग चाइनीज ट्रेवलर थे जो इंडिया में 14 साल तक 630 एडी से 644 एडी तक रुके। और हर्षवर्धन का जो राज्य था, जो राजपूत साम्राज्य गुप्ता किंगडम के बाद एस्टेब्लिश हुआ, उसमें इन्होंने इंडिया को विजिट करा था। तो उन्होंने अपनी किताब में अशोका का स्तूपा कुल्लू वैली में है ये लिखा है, बट आज तक कुल्लू वैली में ये स्तूपा हमें नहीं मिला। अब आई होप यू अंडरस्टैंड द रीजन, क्योंकि
जब हमारे पास मौर्य किंगडम था, तो मौर्य किंगडम में जो मेजर चीज मंदिर बनाने में या स्तूपा बनाने में यूज की जाती थी वो थी वुड। और वुड जो है इतनी लंबी लाइफ उसकी नहीं होती। स्टोन जो था वो गुप्ता किंगडम के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए आपको गुप्ता किंगडम के एविडेंस जो है वो पूरे इंडिया में देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टोन जो है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, उसे रिवाइव करके रखा जा सकता है। पर जो हमारे वुड के स्ट्रक्चर थे, दे उनको वो जनरली इजिली डैमेज होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, अगर मंदिरों में मैं आपको दोबारा वापस ले जाऊं, तो मैंने आपको कहा था कि एचपी में 3 मंदिर ऐसे हैं जो कश्मीरी आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। एक हमारा मृकुला देवी, एक त्रिलोकीनाथ, और तीसरा जो हमारा है वो है हडिम्बा देवी टेम्पल मनाली वाला। अब इन तीनों में डेट ऑफ ओरिजिन को अगर आप देखेंगे तो तीनों की डेट ऑफ ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। पर ऐसा माना जाता है कि इन टेम्पल्स की कई बार रेनोवेशन जो है वो की गई। ऐसा माना जाता है कि जो सारी की सारी नक्काशी तीनों टेम्पल्स पे की गई, वुड पे जो की गई, वो एक ही मास्टर क्राफ्ट्समैन ने करी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे टेम्पल एक ही जगह पे एस्टेब्लिश हुए। टेम्पल पुराने थे, बट ओवर द इयर्स उनकी रेनोवेशन की वजह से उनका स्ट्रक्चर, उनकी नक्काशी जो चीजें थी वो धीरे धीरे बदलती गई। तो यही सिचुएशन जो है कुल्लू वैली में हमें अशोका के समय में जो एक स्तूपा बना था वो आज देखने को नहीं मिलता। पर ह्यूएन त्सेंग की किताब में ऐसा लिखा गया है कि कुल्लू में अशोका के समय का एक स्तूपा जो था वो एग्जिस्ट करता था। तो उन्होंने वुड की रेनोवेशन की होगी कुछ सेंचुरीज तक। उसके बाद उस रेनोवेशन किस तरह से वो खराब हुई, कहां पे खराब हुई, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद जब हम ट्रेवल करते हैं कुशानास, वैसे मौर्य किंगडम के बाद जो एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा गुप्ता किंगडम के बीच में, वो आएगा कुशानास का पीरियड। कुशानास के 2 बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, एक थे कनिष्का और दूसरा थे वेमा कटपिशेस। नाउ कनिष्का जो थे उनके पहले भी हमने क्वाइंस में जो हमने पढ़ा था, क्वाइंस में हमने पढ़ा था कि कालका कसौली रोड पे इनके हमें 40 कॉइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉपर कॉइन्स हमारे पास थे, और वेमा कटपिशेस इशू किए हुए 382 कॉपर कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि मौर्य किंगडम जो था वो क्या बन गया था, मोनार्कल, एक तरह से मोनार्की में चेंज हो गए थे। तो जब खुशानाज उनके बाद आए तो वो भी मोनार्की में थे, और मोनार्की को अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 चीजों पे कंट्रोल, मिलिट्री और फाइनेंस। ठीक है, अगर आज की डेट में सरकार से आप उसकी आर्मी और उसका फाइनेंस छीन लें तो सरकार किस काम की रहेगी आज के समय में? आज के समय में सरकार के पास 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इकोनॉमी और मिलिट्री। तो इकोनॉमी और मिलिट्री पे अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको पैसे पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब उस समय में सिक्के जो थे वो सरकार इशू करती थी, क्योंकि इतने ज्यादा परिपक्व लोग नहीं थे, इन्फ्लेशन और ये सब चीजें जानने की जरूरत अभी नहीं है। पर सिंपल वे में आप ये मानिए कि राजा के पास भंडार था, राजा अपने हिसाब से पैसे, सोना चांदी जो था वो जनता को दे सकता था। तो जब उनको अथॉरिटी एस्टेब्लिश करनी है फाइनेंस पे, तो वो क्या करेंगे? अगर वो रिपब्लिकन सिस्टम होता तो भगवान की जो पिक्चर्स थी वो क्वाइंस पे होती, पर अब जो है मोनारिकल सिस्टम है। तो मोनारिकल सिस्टम में क्या होगा, जो कनिष्का और वेमा कटपिशेस हैं उनके कुछ सिंबल्स या उनकी इमेजेस जो है वो क्वाइंस पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसा माना जाता है कि कुशानास जब रूल करने आए तो सारे के सारी जो हिल स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी उस समय पे, 4 हमने मेजर जनपद की बात करी एचपी स्टेट में, तो वो चारों जनपद किसके अंडर थी? कुशानास के अंडर। तो कुशानास जो थे उन्होंने चारों हिल स्टेट्स या जितनी भी हिल स्टेट्स एचपी में एग्जिस्ट करती थी उनको कंट्रोल करके रखा। उसके बाद 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कुशानास के समय पे ही हुई। अब अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में ऐसा लिखा गया है कि ये कश्मीर में हुई थी। एक कुंडलावना विहार नाम की एक जगह थी, वहां पे कश्मीर में ये एग्जिस्ट करती थी। बट अगर आप कांगड़ा की हिस्ट्री को खोल के देखें, जो कांगड़ा इयोलॉजिस्ट हमारे पास हैं जिन्होंने कांगड़ा की हिस्ट्री को कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में कमेंट किया है और चीजें बताई हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी जालंधर की एक कुवाना मॉनेस्ट्री थी। ठीक है,
कुवाना विहार एक जगह थी जिसे त्रिगर्ता की कैपिटल माना जाता था, अल्टीमेटली जालंधरा की कैपिटल माना जाता था। तो वहां पे कनिष्का के अंडर जो कॉन्फ्रेंस थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल जनरली बुद्धिज्म के क्या हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे वो डिसाइड करने के लिए थी। जब इनके जो गौतम बुद्धा थे, जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो भी इनके सारे प्रीचर्स थे, इनके अनुयायी थे या जो हेरिटिक्स थे, वो सब साथ में आए और उसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी और ये कश्मीर में हुई, ये एंशियंट जियोग्राफर्स और एंशियंट हिस्टोरियंस मानते हैं। बट अगर आप एचपी की कांगड़ा की हिस्ट्री उठा के देखें तो अभी तक ये डिस्प्यूट है। वो कहते हैं कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो त्रिगर्ता में हुई थी, जालंधर में, कुवाना विहार में, कुंडलावना विहार कश्मीर में नहीं, कुवाना विहार त्रिगर्ता में। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वी डू नॉट नो, पर ये दो स्कूल ऑफ फिलोसफीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोर्थ सेंचुरी में गुप्ता जो थे उन्होंने एक तरह से सारा का सारा जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया था उनको यूनाइट करने की कोशिश करी। और उसके बाद फोर्थ सेंचुरी बीसी के आते आते हमारे पास जो गुप्ता की रूलिंग थी या गुप्ता जो रूल था वो एक्सटेंड हो गया सारे के सारे नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में। अब जो गुप्ता रूल था उसको फाइंड किया था श्री गुप्ता ने और उसके बाद उनके फर्दर जो बेटे थे वो थे समुद्रगुप्ता और उनके जो बेटे थे वो थे रामगुप्ता। अब रामगुप्ता की जो वाइफ थी वो थी ध्रुवा देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है इसलिए इसे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। विशाखा दत्ता देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्ता ने 2 किताबें लिखी थी, मुद्रा राक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम। इन दोनों को याद रखिएगा, ये हिस्ट्री के बारे में बहुत चीजें आपको बताते हैं। तो समुद्रगुप्त के जो बेटे थे वो थे रामगुप्ता और रामगुप्ता की जो वाइफ थी वो थी ध्रुवा देवी। अब रामगुप्ता जो थे उनको साका किंग जो थे उन्होंने डिफीट करा और वो उनकी वाइफ को लेके चले गए। रामगुप्ता ने सरेंडर कर दिया राज्य को बचाने के लिए, बट उस समय पे वाइफ जो थी वो फैमिली के लिए एक स्टेटस सिंबल थी। तो यंगर ब्रदर जो थे उन्होंने, चंद्रगुप्ता टू ने ऑफर करा कि वो घोड़े के बीच में बैठ के जाएंगे, जो हम ट्रोजन हॉर्स के आज की डेट में एग्जाम्पल देते हैं, जो कि यूज किया गया था। चंद्रगुप्ता ने भी उसी तरह से किया था, एक घोड़े में बैठ के वो गए थे, ऐसी कहानी है, लकड़ी के घोड़े के बीच में। और उसके बाद उन्होंने डिस्गाइज में जाके साका किंग को मार दिया। बाद में जब वो वापस आए तो ध्रुवा देवी ने उनके जो बड़े भाई थे रामगुप्ता उनको छोड़ के उनके छोटे भाई जो थे चंद्रगुप्ता टू उनके साथ शादी करी, ठीक है। और विशाखा दत्ता की जो कहानी है देवी चंद्रगुप्तम, वो इसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फोर्थ सेंचुरी तक आते आते जो ओडम्बरास थे दे कंप्लीटली वैनिश्ड। इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था पहले भी कि फोर्थ सेंचुरी तक आते आते जो भी हमारे पास ओडम्बरास रहेंगे वो वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि फोर्थ सेंचुरी तक आते आते कुछ हमारे पास किंगडम नए बनेंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे। जो कुनिंदाज का जो किंगडम है वो हो जाएगा फ्रेगमेंट। जो लॉफ्टी माउंटेन्स में लोग रहते हैं और कांगड़ा के अपर रीजन में जो लोग रहेंगे वो एक तरह से वैनिश हो जाएंगे। तो हमारे पास त्रिगर्ता थी, या फर्स्ट से शुरू करते हैं, ओडम्बरास थी, त्रिगर्ता थी, कुल्लुतास थी और कुनिंदास थी। तो ओडम्बरास जो है वो हो जाएंगे वैनिश। जनरली वैनिश नहीं होंगे, पर वो किसमें सम्मिलित हो जाएंगे? त्रिगर्ता में, क्योंकि त्रिगर्ता उनके काफी ज्यादा क्लोज था। जो कुनिंदास थे वो काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिल्स पे जब आप बात करेंगे तो काफी ज्यादा फ्रेगमेंट हो जाएंगे, कोई यहां पे चला जाएगा, कोई वहां पे चला जाएगा और दूर दूर वो सारे लोग हो जाएंगे। और कुछ थ्योरीज ये भी कहते हैं कि कुल्लुतास जो थे उन्होंने कुनिंदास के लैंड पे एनरोच कर दिया। कि कुल्लुतास ने क्या करा, जहां जहां पे कुनिंदास रहते थे वहां वहां पे उन्होंने सारा लैंड जो था ऑक्युपाई कर लिया कुनिंदास के, जिसकी वजह से कुनिंदास जो थे, जो इकट्ठा एक साथ जनपद में रहते थे, वो सब के सब अलग अलग हो गए। अब इसी समय पे एचपी स्टेट में 4th सेंचुरी एडी के समय पे ही 2 नई पावर्स हमारे पास एस्टेब्लिश हुई। एक हमारे पास एस्टेब्लिश हुई बुशहर। बुशहर जो है वो आज का
शिमला, सोलन और किन्नौर का रीजन था। और दूसरा हमारे पास सिरमौर स्टेट एस्टेब्लिश हुई। स्टेट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय पे ये राज्य था। तो ये इसका पुराना नाम जो था वो था सिंहपुर। ठीक है, अब ध्यान रखिए ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कौन करती है, त्रिकर्ता। त्रिकर्ता जो है वो कंटिन्यूटी में एग्जिस्ट कर रही है। कुल्लुता है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा दो स्टेट्स हमारे पास और एस्टेब्लिश हुई 4th सेंचुरी एडी में, एक बुशहर और एक सिंहपुर। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद 6th सेंचुरी एडी, 4th सेंचुरी एडी में गुप्ता किंगडम जब वैनिश हो गया, ऑलमोस्ट वैनिश होने वाला था, वैसे मिडिल एजेस में था, 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी से 6th सेंचुरी एडी तक। तो 4th सेंचुरी एडी जो था वो मिडल था। अब चंबा का जो रिलेशन है वो आप गुप्ता के साथ रखिए। जैसे ही गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन करा वैसे ही चंबा जो है वो भी एस्टेब्लिश करी। ठीक है, और 6th सेंचुरी एडी में जो हमारे पास रावी रिवर जहां से फ्लो करती थी और भरमौर वैली उस पर्टिकुलर जगह को नाम दिया गया, तो वहां पे एक नई स्टेट एस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा जो है वो चंबा का पुराना नाम है। ब्रह्मपुर वहां पे एक अलग से रियासत थी, बाद में ये जो रियासत है इसे चेंज करके ब्रह्मपुरा से चंबा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पुराना नाम जो चंबा का था वो क्या था, ब्रह्मपुरा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मपुरा जो थी कब एस्टेब्लिश हुई, जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन करा 6th सेंचुरी एडी में। ठीक है, अब इन सब चीजों को याद रखने का एक सिस्टम बना लीजिएगा जिस तरह से हमने याद करी। सबसे पुरानी आपके पास कौन थी, त्रिकर्ता, 8th सेंचुरी से 5th सेंचुरी बीसी में। फिर उसके बाद कौन सी आ गई, कुल्लुता हमें पता है 1st सेंचुरी एडी में। ठीक है, और डम्बराज जो थे वो 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी के बीच में। ठीक है, और कुनिंदाज जो थे उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है, बट ये हमारा अनुमान है कि 1st सेंचुरी बीसी में वो एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद 4th सेंचुरी बीसी, मिडल ऑफ गुप्ता किंगडम में दो नई रियासतें एचपी में एस्टेब्लिश हुई। एक हुई बुशहर जो कि शिमला का पार्ट है, और उसी के नेबरहुड में सिरमौर भी एस्टेब्लिश हुई। तो एक मैप बन गया, दो नेबरिंग स्टेट। अब जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन करा, जैसे ही गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन करा वैसे ही ब्रह्मपुर या भरमौर जो वैली थी वहां पे एक ब्रह्मपुरा नाम की स्टेट जो थी वो एस्टेब्लिश हुई रावी वैली के अंडर। ठीक है, अब ये हमें कहां से पता लगता है, ये हमें पता लगता है 6th सेंचुरी में एक हमारे पास इंस्क्रिप्शंस जो थी वो हमें मिली थी जिसका नाम था लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन। तो लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन में जो है वर्मन सफिक्स के बारे में कहा गया है, और वर्मन सफिक्स जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मारू वर्मन के लिए। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम चंबा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा डाटा ये चेंज होगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि चंबा जो किसने एस्टेब्लिश करा, मारू ने, वो मारू वर्मन नहीं थे। ये दो अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम राजा के, क्योंकि वर्मन जो सफिक्स था वो तीसरे राजा ने लगाना शुरू किया चंबा के। ठीक है, बट जो इंस्क्रिप्शन जिसपे हमारे पास लिखा गया कि वो वर्मन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, या सिंपल वे में आपको फैमिली ट्री, जैसे मान लीजिए आपके दादा सिंह लगाते थे, आपने आगे ठाकुर लगा लिया, फिर उससे आगे आपने सिंह ठाकुर लगा लिया या सिंह ठाकुर गुलेरिया लगा लिया, तो उस तरह से चीजें जो है वो धीरे धीरे बदलती गई। ठीक है, वैसे ही मारू वर्मन की जब लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन में लिखा गया तो अल्टीमेटली इनका जो नेम था वो था सिर्फ मारू, जिन्होंने एस्टेब्लिश करा। बट ओवर द टाइम जो अगले राजा थे उन्होंने अपना सफिक्स जो था वो अपने दादाजी के साथ भी जोड़ दिया। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मारू और मारू वर्मन दोनों अलग अलग राजा थे, पर एस्टेब्लिश किसने किया था, मारू ने। यहां पे हम ऑलरेडी मारू वर्मन लिख रहे हैं क्योंकि लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन जिसने बनाई थी वो जो आने वाले राजा थे उन्होंने बनाई, तो दादाजी के नाम के साथ उनका सफिक्स नहीं जोड़ा था, बट उन्होंने अपना सफिक्स या अपनी हेरिटेज बनाने के लिए दादाजी के नाम के साथ भी अपना सफिक्स जो था उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास कितनी स्टेट्स हो गई, त्रिगर्ता, कुल्लुता, बुशहर, सिंहपुर और चंबा। तो हमारे पास 5 मेजर स्टेट्स जो थी वो एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास आया हर्षा किंगडम। हर्षा किंगडम हमारे पास एस्टेब्लिश हुआ 7th सेंचुरी एडी में। हर्षा किंगडम जो था वो हिंदू किंगडम था, और ये बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों के एक तरह से अनुयायी थे। और इसी बीच में 13 साल के लिए, वैसे तो 14 ईयर्स यहाँ पे दिखता है, बट 644 की स्टार्टिंग में वो चले गए। हुएन त्सेंग जो थे वो एक चाइनीज स्कॉलर थे, चाइनीज राइटर थे। चाइना से वो आए और चाइना के बाद वो
इंडिया में 14 साल तक रुके। और एचपी में, वैसे तो एचपी उस समय पे एग्जिस्ट नहीं करता था, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जब मैं एचपी और जालंधर त्रिकर्ता इनकी बात करूं तो ऑटोमेटिकली समझ आइएगा कि उस समय पे सिर्फ त्रिकर्ता या जालंधर ही एग्जिस्ट करता था। तो ये जालंधर में 635 एडी में विजिट करे। और अब ध्यान रखिए, राजा उतितास जो थे वो जालंधर के राजा थे, ठीक है। अब राजा उतितास के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कांगड़ा की हिस्ट्री में कोई भी राजा उतितास के नाम से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कांगड़ा के जो राजा थे वो खुद अपने आप में त्रिगर्ता के पोर्शन को रूल करते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नगरकोट। नगरकोट के से बड़ा त्रिगर्ता और त्रिगर्ता से बड़ा जालंधर। तो एरिया वाइज ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो। तो जब पहली बार हुइन त्सांग एचपी आए 635 एडी में, तो वो कहां पे रुके? जालंधर सिटी में। सिटी इसलिए क्योंकि ये नगर था। जालंधर सिटी आज के समय में पंजाब में एग्जिस्ट करती है। तो उस समय पे सारा कांगड़ा और पंजाब जो था वो दोनों एक ही था, बल्कि 1966 तक जो कांगड़ा था वो पंजाब का ही पार्ट था। 635 एडी में वो जालंधर सिटी विजिट करे। वहां पे वो 4 महीने के लिए रुके राजा उतितास के पास। और उन्होंने पहली विजिट में अपनी किताब जो उनकी है उसमें उन्होंने कुछ चीजें जालंधर सिटी के बारे में मेंशन करी। उन्होंने कहा कि जब मैं जालंधर सिटी पहुंचा तो वहां पे 2000 पुजारी जो थे वो एग्जिस्ट करते थे और 500 हेरिटिक्स जो थे, जो बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट थे। उन्होंने देवताओं के टेम्पल के बारे में बताया, कांगड़ा और जालंधर का जो रीजन था उसके बारे में बताया। हुइन त्सांग ने वहां के जो लोकल गॉड थे उनके बारे में बताया। जो लोकल गॉड थे वो कौन थे? पाशुपति। तो पाशुपति जो थे वो बेसिकली शिवा का ही पुराना, अगर आपको पता हो तो हॉर्न वाले शिवा जो थे वो पाशुपति उन्हीं का था। पाशुपति को माना जाता था कि ये जो है कैटल जो हमारे पास है उनके रक्षक हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता था पशुपति। तो आज भी अगर आप देखें तो पशु कहा जाता है हिंदी लैंग्वेज में, तो वो वहीं से चला है, पशुपति, ठीक है। तो उनके वो रक्षक थे या उनके वो हेड थे। तो ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने, हुइन त्सांग ने डायमेंशंस के बारे में जो था वो भी चीजें बताई। और डायमेंशन जब हुइन त्सांग ने मेंशन करा तो उसको क्रिटिसाइज किया है कनिंघम ने, ठीक है। अब याद रखिएगा, कनिंघम जो है वो 2 जगह पे उनका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहेगा एचपी में, ठीक है। कई दफा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कनिंघम जो थे वो 2 जगह की हिस्ट्री आपको बहुत क्लियरली बताएंगे और काफी डिटेल में उन्होंने 2 जगह की हिस्ट्री जो है उसके बारे उसके ऊपर फोकस करा है। एक हमारी कांगड़ा की हिस्ट्री और एक हमारी चंबा की हिस्ट्री। तो कनिंघम जो है वो इन 2 जगह की हिस्ट्री पे काफी ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा कनिंघम का रिलेशन किसके साथ है? चंबा और कांगड़ा के साथ। अब उन्होंने डायमेंशन जो थे वो काफी ज्यादा दिए, तो उसको कनिंघम ने बाद में क्रिटिसाइज करा कि अगर हम डायमेंशंस को जो हुइन त्सांग ने दिए उनको ओरिजिनल ले लें, तो उन्होंने सारा का सारा सर्किट जो मेंशन किया है उसके बेसिस पे सारे के सारे जो एरिया है चंबा का, मंडी का या सुकेत का, उस सारे एरिया को मिक्स करना पड़ेगा, तो जाके जो टोटल एरिया हुइन त्सांग ने मेंशन करा वो एरिया जालंधर स्टेट का बनेगा। तो कनिंघम इस चीज को, जो उन्होंने एरिया के बारे में बात करी है, उसको कहते हैं कि शायद ये सही नहीं था। और जैसा हुइन त्सांग को बताया गया राजा उतितास के द्वारा, तो उन्होंने वैसा ही अपनी किताब में जो है एज इट इज प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात को ध्यान रखिए। उसके बाद हुइन त्सांग जो थे, पहली बार वो किसके पास आए? राजा उतितास के पास। 4 महीने तक यहां पे रुके और 4 महीने के बाद वो कहां पे चले गए? किस स्टेट में चले गए? कुल्लू स्टेट में। उस समय पे कुल्लू को क्या कहा जाता था? कुल्लूता। तो कुल्लूता में उनके पास जब वो पहुंचे तो अगेन उन्होंने बताया कि वहां पे 20 संग्राम जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। संग्राम मतलब एक स्मॉल ग्रुप जो कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। और ये 100 प्रीस्ट नहीं होंगे, यहाँ पे 1000 प्रीस्ट होंगे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 1000 प्रीस्ट जो थे वो वहां पे एग्जिस्ट करते थे। और
कुल्लू के जो लोग थे वो जनरली ग्रेटर व्हीकल, बुद्धिज्म में हमारे पास 3 व्हीकल हैं, एक ग्रेटर व्हीकल, एक लेसर व्हीकल और एक वज्रयान। ठीक है, तो हिमयान, महायान और वज्रयान 3 व्हीकल हमारे पास हैं। वैसे बेसिकली 4 हैं, बट प्रोबेबली जो मोर इंपॉर्टेंट हमारे पास बुद्धिज्म में व्हीकल रहते हैं वो 3 हैं, तो वज्रयान, महायान और हिमयान। तो मैंने आपको पुराना नहीं बताया। हाँ, जब हम कांगड़ा की बात करेंगे तो कांगड़ा में आपको दोनों पर्सन देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स होंगे वो हिनयान को भी बिलोंग करेंगे और महायान को भी बिलोंग करेंगे। हिनयान वाले कौन हुए? जो सब कुछ अपना त्याग देते हैं बुद्धिज्म के अंडर, और महायान वाले क्या हुए? जो मटेरियलिस्टिक वैल्यू से चीजों को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, बट वो फोकस करते हैं अपनी इनर साइड पे। तो जो लिटिल यान, जो हिनयान वाले थे, वो चाहते थे कि आप सब कुछ त्याग दें, इवन अपने जो क्लोथ्स हैं वो भी त्याग दें, और इन दी एंड अपना जो शरीर है वो भी त्याग दें। अब कुल्लू में जो मेजरली बिलोंग करते थे वो बिलोंग करते थे ग्रेटर व्हीकल को, मतलब महायान को। अब इसको ध्यान रखिए, कांगड़ा थोड़ा वार्म रीजन था तो वहां पे हिनयान पॉसिबल था, बट कुल्लू जो है वो इतना वार्म नहीं है तो वहां पे हिनयान पॉसिबल नहीं है। क्लोथ्स त्यागना जो है इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ऊपर से जो कुल्लू का रीजन है उसमें काफी ज्यादा ठंड आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए जो ऋषि थे वो किस में रहते थे? केव्स में। कांगड़ा की जगह में थोड़ी गर्मी ज्यादा थी तो वहां पे आपको ऋषि या जलंधर वाला जो पोर्शन है वहां पे आपको ऋषि केव्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरी विजिट जो उनकी थी वो थी कुल्लूता से लाहौल, और लाहौल को उस समय पे कहा जाता था मोलोसो। अब ये हमारे को कंफर्म किस वजह से है? क्योंकि जब ह्वेन त्सेंग कुल्लू वैली में गए, जिसका पुराना नाम मोलोसो था, कई दफा इसे सांप पोहो भी कहा जाता है, बट उस डिटेल को भी छोड़ दीजिए, वो हम लाहौल स्पीति में पढ़ेंगे। तो सान पोहो जो था वहां पे ह्वेन त्सेंग ने मेंशन किया कि कुल्लूता के अंडर ही एक अलग से राज्य था, पर अभी के लिए लाहौल को आप सेपरेट एंटिटी ही डिक्लेयर करके चलिए। जनरली जब कुल्लूता गए तो लाहौल कुछ समय तक कुल्लू के अंडर, या कुल्लू जो स्टेट थी उसके अंडर भी फंक्शन करा था। मैं इसे सेपरेट यहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लाहौल जो था वो कुल्लू के अंडर पर्टिकुलर टाइम के लिए एग्जिस्ट करता था, बट वो लाहौल भी गए थे और लाहौल का जो पुराना नाम था वो था मोलोसो। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ेंगे, कोई सी भी बुक उठाएंगे एचपी की हिस्ट्री में, तो सिर्फ ह्वेन त्सेंग की 3 विजिट आपको देखने को मिलेंगी। इसे 4 सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आप नाम जो है लाहौल का याद रख सकें। तो मोलोसो जो था वो लाहौल का पुराना नाम था। अब ये हमें किससे क्लियर होता है? क्योंकि उन्होंने अवलोकितेश्वरा का जो टेम्पल है वो मेंशन करा है, कपिला मुनि का जो टेम्पल है केलथ में वो भी मेंशन करा है, जो कि सुल्तानपुर के नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद जो 4th विजिट थी वो उनकी हुई श्रुगुना स्टेट को, और श्रुगुना स्टेट जो थी वो थी सिरमौर में जो एग्जिस्ट करती थी। पर यहां पे जब ह्वेन त्सेंग विजिट करने गए तो ह्वेन त्सेंग जो थे वो किसी राजा के पास नहीं रुके। ह्वेन त्सेंग किसके पास रुके? एक मॉन्क वहां पे थे, जयगुप्तम। अब हिस्टोरियन जो थे वो इस बात पे काफी ज्यादा डिबेट करते हैं कि ह्वेन त्सेंग जो थे वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, तो अगर उन्हें सिरमौर में रुकना होता तो वो राजा के पास रुकते। तो कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि वो राजा के पास ना रुके, इसका मतलब ये है कि वो सिरमौर गए ही नहीं, या श्रुगुना की जो स्टेट थी वहां गए ही नहीं। अब कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि सिरमौर की स्टेट के अंदर एक जयगुप्तम नाम के मॉन्क थे जिनके पास वो रुके थे, और उनका अकाउंट जो है वो ह्वेन त्सेंग ने अपनी किताब में लिखा है। ठीक है, तो अब कोई सा भी रीजन हो, कोई सी भी यहां पे कंट्रोवर्सी हो, आपको ये जानना है कि ह्वेन त्सेंग जो थे वो 4 जगह पे एचपी में विजिट करे थे। वैसे तो 3 करे थे क्योंकि लाहौल जो था वो कुल्लू के अंडर ही एग्जिस्ट करता था, बट फिर भी 4 विजिट जो है इनकी याद रखिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से भी अप्रोच करेंगे तो गलत जो है वो नहीं होगा। ठीक है, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि लाहौल जिस समय पे ह्वेन त्सेंग गए थे उस समय पे कुल्लू जो था उसका जो एरिया था वो लाहौल को भी इंक्लूड करता था। ठीक है, जब हम लाहौल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुल्लू, चंबा ने आपस में लाहौल को डिवाइड कर लिया था। ठीक है, बेसिकली स्पीति जो था वो कुल्लू को दे दिया गया था, चंबा जो था वो लाहौल ने अपने अंडर कर लिया था। फिर वहां से आपको तिब्बत का अटैक देखने को मिलेगा, फिर नॉर्थ की साइड से आपको लद्दाख का अटैक देखने को मिलेगा,
पर वो सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि लाहुल जो था वो किसके अंडर था, कुल्लू के अंडर। तो 3 विजिट ह्यूएन त्सांग की या 4 विजिट ह्यूएन त्सांग की, जिस भी तरह से आपको याद रखना है आप इसे याद रख लीजिएगा। अब हम पहुंच गए 7th सेंचुरी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हर्षा की जो डेथ थी वो 7th सेंचुरी एडी में हो गई। ठीक है, अब 7th सेंचुरी एडी में 2 चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हुई। एक बिलोंग करती थी जो कि एचपी में चीजें हुई, जैसे फॉर एग्जांपल जालंधर, कुल्लूता, श्रुगुना, भरमौर और स्पीति। और एक हमारे पास कौन सी रहेगी, बुशहर यहां पे मेंशन नहीं है। तो 7th सेंचुरी तक आते आते ये हमारे पास नई रियासतें जो थी, नई स्टेट्स जो थी, वो एचपी में एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, और सेकंड इंपॉर्टेंट हमारे पास ये था कि वज्रयान जो था वो ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज होना शुरू हुआ। ईस्टर्न इंडिया मतलब जो बांग्लादेश का रीजन था और जो हमारा वेस्ट बंगाल का रीजन था वो वाला। तो अगर आप वहां पे देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा, अभी भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, सोमापुरा महावीरा आई थिंक। तो सोमापुरा महावीरा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट एग्जिस्ट करती है बुद्धिस्ट रिलीजन की, जो कि आज की डेट में आई थिंक बांग्लादेश में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक बार उसको सर्च कर लीजिएगा, नॉट कंफर्म, बट बांग्लादेश में एक मेजर बुद्धिस्ट साइट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की डेजिग्नेशन उसको जो है प्रोवाइडेड है। तो उसकी वजह से, वज्रयान के इंट्रोडक्शन की वजह से वो पर्टिकुलर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, उसके बाद हर्षा की जो डेथ थी, जो हिंदू किंगडम के जो राजा थे, उनकी डेथ हो गई 647 में। और इसके बाद कश्मीर जो था वो एक राइजिंग पावर था नॉर्थ की तरफ से। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से, हर्षा से हम कल शुरू करेंगे। आई होप आपको 7th सेंचुरी एडी तक सारी चीजें आज क्लियर हैं। पहले हमने एंशिएंट ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, सोर्सेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जनपदास के बारे में पढ़ा। फिर हमने आज जो था, जो मॉडर्न किस तरह से हिस्ट्री रन करी उनके बारे में पढ़ा, और किस तरह से, किस रीजन का, किस किंगडम का कितना इन्फ्लुएंस था एचपी में, वो हमने आज पढ़ा 7th सेंचुरी एडी तक। कल हम शुरू करेंगे 7th सेंचुरी एडी से लेके 13th सेंचुरी तक, या कांगड़ा की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां तक। तो देखते हैं कल कहां तक शुरू करेंगे। तो अभी के लिए आज इतना ही करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ह्यूएन त्सांग के जो विजिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा जो किंगडम किस तरह से एस्टेब्लिश हुए, कौन सा किंगडम पहले एस्टेब्लिश हुआ, कौन सा किंगडम बाद में एस्टेब्लिश हुआ, उनके पुराने नाम कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, और किन किन के साथ उनका अलायंस था। जैसे परवर्तका जो किंग थे उनका अलायंस किसके साथ था, और किसने चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक्सपीडिशन था नदर्न टेरिटरीज की तरफ, कितने किंग्स ने उनको रोका। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कई दफा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन पे ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक, या हो सके तो 16th सेंचुरी तक कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।